हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था HTML से JSX में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो हमारा जो डिजाइनर है वो हमें HTML प्रोवाइड कर देता है। HTML जो प्रोवाइड करता है उसमें CSS रहता है और फॉन्ट का फाइल रहेगा, फॉन्ट्स का फाइल रहेगा, इमेजेस का फाइल रहेगा, JS का फाइल रहेगा। और HTML में जैसे ये होम पेज है, index.html ये होम पेज है, ऐसे ब्लॉग, कॉन्टैक्ट्स या जितने भी है पार्ट है, प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट डिटेल्स, एनीथिंग पेजेस, तो जितने भी पेज है वो यहाँ पे रहेंगे। तो मैं सिर्फ आज मेरे पास अभी होम पेज है तो मैं आज होम पेज आपको दिखाऊंगा। ये जो होम पेज है इसका ये डिजाइन है। तो इस HTML डिजाइन को हम रिएक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो रिएक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा डिजाइनर हमें प्रोवाइड कर देता है वो HTML, तो उस HTML को हम एक दूसरे एडिटर में खोल लेंगे। आप उसी एडिटर में खोल सकते हो। तो मैंने दूसरे एडिटर में खोल लिया इसको। तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। हाँ, कर दिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा जो रिएक्ट का जो हमने ऐप बनाया था प्रीवियस वीडियो में, तो उस ऐप के अंदर जो पब्लिक होता है, पब्लिक फोल्डर, उस फोल्डर फोल्डर में हम जाएंगे और विंडो ई प्रेस करेंगे तो दूसरा हमारा टैब खुल जाएगा फाइल मैनेजर का। तो यहाँ पे हम जाके, हमारा कहाँ था, होम के अंदर यूट्यूब के फोल्डर के अंदर हमारा जो HTML प्रोवाइड किया है वो था। इसमें से हम कौन सा फोल्डर लेंगे, इसमें से हम लेंगे जो हमारा फोल्डर देंगे हमें, जैसे CSS, फाउंडेशन, जितने भी फोल्डर देंगे उनको सबको हम कॉपी करेंगे। सिलेक्ट करते हैं और इसको सबको कॉपी करते हैं, कंट्रोल C किए। अब हम जाके जो हमारे प्रोजेक्ट, जो हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाया था npx क्रिएट क्रिएट माइनस रिएक्ट माइनस ऐप, उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट का नाम, तो हमारा प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया था, अभी दिया है फोटोज रिएक्ट JS। तो इसके अंदर हम, उसके अंदर पब्लिक में जाएंगे, पब्लिक के अंदर हम जाके पेस्ट कर देंगे। तो उसके अंदर जाके हम उसको पेस्ट कर देंगे। तो देखिए पेस्ट हो गया, यहाँ पे फोल्डर, सारे फोल्डर आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको बैक चले जाएंगे। तो बस हमारा पूरा यहाँ पे आ गया है। तो ठीक है, हम चलते हैं। वो हमने HTML तो खोल लिया था, अब हमारा प्रोजेक्ट को हम VS कोड में खोल लेते हैं। तो VS कोड तो सब जानते हैं कैसे। VS कोड कोडिंग के लिए अच्छा है, यहाँ पे एक्सटेंशन मिल जाता है। तो फास्ट जो लिखे, जो हम कोडिंग करते हैं तो वो फास्ट हो जाता है। और सीरियसली बोले तो कोडिंग फास्ट करना जरूरी है, क्योंकि हमारे वो कंपनी में प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। हमारे या दूसरी किसी भी कंपनी में जाएंगे तो प्रेशर ज्यादा ही रहेगा। तो हमें कम समय में ज्यादा कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फिर। तो हम क्या करेंगे, पब्लिक पब्लिक में हमने देखिए CSS, फॉन्ट्स, इमेजेस और जितने JS है। तो इसमें तो JS जो क्लाइंट हमारे डिजाइनर दे देते हैं उनको मैंने पेस्ट कर दिया। इमेजेस, प्रोजेक्ट का जितने इमेजेस है वो यहाँ पे है। तो ठीक है, तो हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बड़ा कर लेता हूँ, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा देखने में। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट काम क्या है, फर्स्ट काम है हमारे HTML, हमारे जो HTML देंगे उस HTML में हम index.html खोलेंगे। खोलने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से जितना भी लिंक्स है वो लिंक, सब सब लिंक्स को कॉपी करना है। तो यहाँ पे देखिए टाइटल है, तो हम टाइटल से लेके, ठीक है, मैं पहले रिएक्ट के आपको, रिएक्ट में एक होगा स्टैटिक, स्टैटिक पेज रहता है जो होता है हमारा index.html। तो index.html में जो रूट होता है, इस रूट के वाले डिव के अंदर, इस डिव के अंदर ये एम्प्टी है, देखिए यहाँ पे एम्प्टी है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन रिएक्ट का जितने भी पेज बनाएंगे हम, वो सब इस रूट के अंदर आएंगे, इस रूट के अंदर आएगा। तो इस रूट के अंदर आएगा तो इसका मतलब ये जो HTML है, ये HTML हमारा स्टैटिक है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी है हमारे, जो HTML डिजाइन प्रोवाइड कराएंगे हमें, जो देंगे,
उसमें जितने भी हमारा लिंक्स है, जो हमने इस यहाँ पे ये फोल्डर को एक्सेस करने के लिए जो लिंक्स है वो हम यहाँ पे लेके पेस्ट करेंगे। ठीक है, मैं क्लीन अप कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाके यहाँ से टाइटल टाइटल से लेके देखिए यहाँ पे लिंक स्टाइल डॉट सी एस एस तक यहाँ तक है हेड के अंदर। तो हाँ, यहाँ पे कहाँ पर है, ये हेड के अंदर है, तो कंट्रोल सी किया। अब हम यहाँ पे जाके क्या करेंगे, हेड के हेड, ये हेड है, तो हेड के ये देखिए टाइटल है, तो ये वाला टाइटल रिएक्ट ऐप है, तो ये इनबिल्ट रहता है, तो हमें ये नहीं चाहिए, तो इसको लेके हमने इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट हो गया, तो ये हमारा आ गया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो हमें जेएस देंगे, जो जेएस को भी हमें लिंक करना पड़ता है, तो लिंक कैसे करते हैं, स्क्रिप्ट के अंदर। तो देखिए डिजाइन के जो एचटीएमएल है उसके सबसे नीचे बॉडी के ऊपर, सबसे नीचे बॉडी के ऊपर एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ होता है उनका, लिख देते हैं वो। तो वो कॉपी करेंगे और हम क्या करेंगे, रिएक्ट की जो बॉडी है, वो बॉडी देखिए, बॉडी यहाँ पे क्लोज हो रहा है, उसके ऊपर रूट है, तो रूट के नीचे बॉडी जहाँ पे क्लोज हो रहा है उसके ऊपर, ठीक उसके ऊपर हम उसको पेस्ट कर देंगे। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, जो भी जेएस है वो हमारा काम करेगा, और जितने भी हमारे लिंक है सीएसएस और एक्स्ट्रा और दूसरे चीज, वो सब यहाँ पे काम करेंगे। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अभी, और यहाँ पे और कुछ जरूरत नहीं है, तो इसको पब्लिक को क्लोज कर देता हूँ। और अब हम क्या करेंगे, सोर्स में जाएंगे। तो अभी क्या हो रहा है, अभी हम करते हैं, तो हमारा तो प्रोजेक्ट का सीएसएस है, तो हम क्या करेंगे, ऐप डॉट सीएसएस में जितने भी सीएसएस लिखा हुआ है पहले से, उसको हम डिलीट कर देंगे, और इंडेक्स में भी जितना लिखा हुआ है उसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि जो प्रोजेक्ट का सीएसएस है और इस सीएसएस में दोनों मार्च होके डिजाइन को ग्लिच हो सकता है, डिजाइन ग्लिच, तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे ऐप डॉट जेएस। तो ऐप डॉट जेएस में ये लिखा हुआ है, तो देखा आपने देखा था कि ये एडिट सोर्स के अंदर है हमारा ऐप डॉट जेएस, तो उसको हम चेंज करेंगे तो हमारा फिर रिलोड करने पे चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, और हम करेंगे एक फंक्शन कंपोनेंट बनाएंगे, आर एफ सी। तो आर एफ सी जो होता है वो हमारा शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट आ रहा है एक्सटेंशन का ES7 से, ES7। अगर हम ES7 सर्च करेंगे तो देखिए ES7 का ये आ रहा है, तो जो ES7 है वो सबसे ज्यादा डाउनलोड हुआ है, तो ये यूज करेंगे। ये देखिए ये इसका लोगो है ऐसा, और देखिए इंस्टॉल ये करा हुआ है मेरा, इसीलिए यहाँ पे इंस्टॉल बटन नहीं आ रहा, सेटिंग का बटन आ रहा है। तो देखिए ये आपका रिडक्स में भी काम आता है, रिएक्ट में भी काम आता है, रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स इसमें भी काम आता है, रिएक्ट नेटिव पे भी काम आता है। तो ठीक है, आर एफ सी करते हैं हम, आर एफ सी। अब एंटर करेंगे, तब देखिए ये हमारा बन गया एक फंक्शन कंपोनेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे जाके हम टर्मिनल ओपन करते हैं, और इस रिएक्ट के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का तरीका है npm स्टार्ट नॉर्मल। तो रिएक्ट का प्रोजेक्ट स्टार्ट होने लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस डिजाइन को फुल रिएक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये HTML है, तो HTML को कन्वर्ट करने के लिए हमें जे रिएक्ट तो JS HTML सपोर्ट नहीं करता, तो JSX सपोर्ट करता है, JSX। तो उस JSX में हम पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या हो रहा है। तो अभी हमारा क्या दिख रहा है देखते हैं ऐप में। अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ एक फंक्शन कंपोनेंट बना है, उसके अंदर हमारे डिव के अंदर ऐप है। ठीक है, तो अगर इसमें मेरे वीडियो से कुछ समझ में आ रहा है और सीख पा रहे हो तो लाइक जरूर करना प्लीज, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ऐप आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐप है हमारा। और अब चलते हैं हम HTML में। तो HTML में सबसे ऊपर क्या है, उसके ऊपर बॉडी के बॉडी में रहता है, तो बॉडी में देखिए है हमारा हेडर। तो हम इसको हेडर को क्लॉप्स करते हैं। अब हेडर को क्लॉप्स करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्लॉप्स करने का तरीका है। देखिए ये हेडर जो है, हेडर इसका ये जो डिव है, मेन डिव, इसके अंदर सब डिव लिखा हुआ है। तो ये जो मेन डिव है, इसके उसके लेफ्ट साइड में अगर जाएंगे तो देखिए एरो सिंबल है, इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो ये क्लॉप्स हो जाएगा। तो इस क्लॉप्स करने के बाद ये हम इसको कॉपी करेंगे और जाके
तो हमने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि हमेशा मल्टीपल हम रिएक्ट में मल्टीपल डिव यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें जेएसएक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जेएसएक्स कैसे काम करता है, हम एक डिव के अंदर ले सकते हैं, लिख सकते हैं एचटीएमएल, नहीं तो हम क्या कर सकते, एक रिएक्ट फ्रैगमेंट यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें रिएक्ट फ्रैगमेंट कैसे लिखते हैं, हम डिव डिव को हटा देंगे, सिर्फ ये और ये लिखा हुआ होगा, ये एंटर लेस देन और ग्रेटर देन के बाद स्लैश देके लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है। तो हम इसको कंट्रोल वी करते हैं, तो देखिए यहाँ पे रेड रेड ऐप डॉट जेएस के बाद 2 आ रहा है, मतलब वार्निंग्स आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये देखिए रेड हो गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल स्लैश करेंगे तो ये कमेंट हो जाएगा। तो कमेंट होने के बाद देखिए एरर चला गया, लेकिन लेकिन मैंने इससे पहले क्या बोला था, इससे प्रीवियस वीडियो में बोला था कि रिएक्ट क्लास सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि क्लास कंपोनेंट हमारे रिएक्ट में दो तरीके से हम लिख सकते हैं, एक क्लास कंपोनेंट, एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। तो मैं अभी फंक्शन यूज कर रहा हूँ, फंक्शन कंपोनेंट यूज कर रहा हूँ। तो क्लास कंपोनेंट यूज कर नहीं कर रहा मैं, लेकिन यहाँ पे क्लास से जो कीवर्ड है, वो टैग है, वो स्टोर कर रखा है रिएक्ट ने कि क्लास कंपोनेंट के लिए। तो इसीलिए हमको क्लास को लिखने के बाद क्या लिखना पड़ता है, क्लास को रिप्लेस करके हमें लिखना पड़ता है क्लास नेम। तो कंट्रोल अगर डी को प्रेस करता रहूं तो सारे क्लास, देखिए सारे क्लास सिलेक्ट हो गए हैं, जितने भी क्लास है वो सिलेक्ट हो गए हैं। तो हम इसको करेंगे, राइट का बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे NAME नेम। तो ये हो गया हमारा JSX कंप्लीट। तो कंट्रोल शिफ्ट F, अब सेव करते हैं। तो अगर हम सेव कर देते हैं तो देखिए वार्निंग्स आ रहा है, उसको हम बाद में फिक्स करेंगे। तो हम जाके देखते हैं क्या आया हमारा, ये देखिए हमारा हेडर आ गया। इसका मतलब हमारा CSS परफेक्टली वर्क कर रहा है। ये देखिए ये है हमारा HTML का हेडर और ये है हमारा रिएक्ट का हेडर। ये यहाँ पे देखिए इसको होवर करने पे कलर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब CSS परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे इसके हेडर के नीचे क्या है, हेडर के नीचे ये बैनर है। तो इसकी बैनर को लेने के लिए हम क्या करेंगे, HTML में जाएंगे, उसके बाद देखिए बैनर है, तो बैनर को हम कॉपी करेंगे, बैनर को कॉपी करेंगे, कंट्रोल C करेंगे। अब हम जाएंगे रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट के अंदर जो हेडर लिखा है, हेडर के नीचे हम एक स्पेस दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैनर जो HTML था उसको पेस्ट करेंगे। तो देखिए एक एरर आ रहा है, इसको हम एंटर स्लैश करेंगे तो हमारा ये कमेंट हो गया। अब देखिए इसमें भी नेम है, तो इसमें भी नेम है, तो कंट्रोल डी करेंगे। अगर कंट्रोल डी ज्यादा करेंगे तो हम ऊपर का ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, इसीलिए ये छोटा है तो इसलिए हम इसको इस तरीके से करते हैं। फिर हम राइट एरो प्रेस करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे नेम, तो सेव। अब देखते हैं हम हमारा ये है हमारा बैनर, और ये देखिए तो ये हेडर बैनर दोनों आ गए। तो आगे अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको एक HTML से रिएक्ट में कन्वर्ट करने का एक शॉर्टकट बताता हूँ। तो इतना हो गया हमारा, तो हम पहले HTML में जाते हैं। तो HTML में जाने के बाद तो हमारा बैनर हो गया, तब हमारा बाकी है अभी पॉपुलर। तो पॉपुलर रैप है, ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग रैप है, और स्टॉक है, फीचर्स है, ऐड है, और लेटेस्ट है, और फूटर है, ठीक है। तो जितने भी है हमारे बैनर तक हो गया, इस पॉपुलर से हम कॉपी करेंगे, पूरे को कॉपी करेंगे, पूरे फुटर तक, इसको पूरा कॉपी किया। अब हम क्या करना है, HTML से JSX में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट बताता हूँ। हम ब्राउजर में जाके लिखेंगे HTML टू JSX, प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है ट्रांसफर डॉट टूल्स, ये मैं प्रीफर नहीं करूंगा। उसके बाद में एक आ रहा है magic.reactjs.net, ये जो लिंक है ये बहुत अच्छा है, तो उसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए ये आ रहा है, तो ये जो HTML है, लाइव HTML एडिटर, इसको हम कंट्रोल A करके पूरा रिमूव कर देंगे, और इसको क्रिएट क्लास कंपोनेंट को हम अनचेक कर देंगे, ठीक है।
तो इसके अंदर हम पूरे जो HTML था उसको कॉपी किया हुआ उसको पेस्ट कर देंगे। पूरा पेस्ट हो गया। तब देखिए ये div के अंदर मेरा पूरा HTML JSX में कन्वर्ट आके आ गया। देखिए एक div के अंदर लिख सकते हैं या हम रिएक्ट फ्रैगमेंट भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने रिएक्ट फ्रैगमेंट यूज किया है, तो इसीलिए div, अगर हम div भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, अगर हम div यूज करते हैं तो div के लिए एक ज्यादा स्पेस, HTML में एक स्पेस पड़ जाता है, तो वो स्पेस को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और वहां पे थोड़ा सा गैप आ जाता है। तो जो डिजाइनर है, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि अगर div को हम यूज नहीं करेंगे, तो मैंने div यूज किया था। उसके बाद उन्होंने वो प्रॉब्लम बताया तो मैंने फ्रैगमेंट यूज किया। तो फ्रैगमेंट यूज करने के बाद मेरे को ये पता चला कि जो div में जो स्पेस पड़ता है, फ्रैगमेंट में स्पेस नहीं पड़ता। डिजाइनर ने फिक्स कर दिया था उसके बाद। और div के बाद div जो मैंने पहले डाला था तब वो फिक्स नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए मैं फ्रैगमेंट, रिएक्ट भी रिकमेंड करता है कि फ्रैगमेंट यूज करने के लिए, तो मैं भी फ्रैगमेंट ही यूज करता हूँ। तो यहाँ से इसको पूरे को कॉपी करेंगे। पूरे HTML को कॉपी करेंगे। फर्स्ट div मैंने नहीं लिया, इसलिए लास्ट वाला div भी हमें नहीं लेना है। तो कंट्रोल C करते हैं हम। तो ये हमारा JSX में पूरा कन्वर्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। अब इसको फॉर्मेट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट F। ये फॉर्मेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम जाके इसको सेव करेंगे। पहले सेव करके आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ, आप सबको दिखा देता हूँ। तो अगर हम सेव करके यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये हमारा डिजाइन रिएक्ट में रेडी हो गया। अगर रिफ्रेश भी करते हैं तो वो सेम ही आएगा। रिएक्ट ऑटो रिफ्रेश होता है, मस्त काम करता है, ऑटो रिफ्रेश होता है। तो और जैसे दूसरे पेज में क्या, दूसरे पेज में हम इमेजेस में जाएंगे, किसी भी एक यूआरएल पे जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे रिलोड होके फिर हमारा पेज ओपन होता है। लेकिन रिएक्ट में पेज ओपन रिलोड होता ही नहीं है। ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, मतलब एक बार जो रिलोड हो गया उसके बाद रिलोड नहीं होता। वो हम देखेंगे कैसे होता है, वो हम देखेंगे। तो हो गया यहाँ पे हमारा। तो हम क्या करेंगे, अब हम डिजाइन को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये HTML का डिजाइन है, ये ऑर्डर न्यू, ठीक है। और ये हमारा रिएक्ट का डिजाइन है, ठीक है। ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पे टैब आ रहा है, ये टैब आया, गूगल एडसन ब्लॉग्स और ब्लॉग्स फुटर, गूगल एडसन ब्लॉग और हमारा आवर ब्लॉग और फुटर्स, ठीक है। तो हमारा एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको, ये इतना लॉन्ग कोड है तो हमारे मैनेज करने थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पार्ट टू पार्ट क्रॉप्स करते हुए जाएंगे। तो ये हेडर बंद हो गया। ये फुटर, जब हमें जिसमें काम करना है वो हम उसको ओपन करके काम करेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद हम एक पेज दे देंगे। ये ट्रेंडिंग हो गया, पेज दे दिया। स्टॉक वाला हो गया, ये फीचर्स वाला हो गया, ये एड रैप हो गया, ये लेटेस्ट ब्लॉग हो गया, और ये हो गया हमारा फुटर। तो हमारा ये इतना इतना इजी है। HTML प्रोजेक्ट को रिएक्ट प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इतना इजी है, ठीक है। अभी बहुत है, अभी बहुत कुछ करना है, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले और एक चीज है यहाँ पे, हमारा तो यहाँ पे सब कुछ आ रहा है, यहाँ पे सब कुछ आ रहा है। हम अगर यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं रिएक्ट में और यहाँ पे कंसोल में जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे सम एरर आ रहा है, कुछ एरर आ रहा है। जो एरर हमें हमें कुछ भी बिल्ड करने पर हमें एरर को समझना बहुत जरूरी है। अगर एरर को हम समझ नहीं पाएंगे तो हम वेबसाइट को कैसे मेंटेन करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एरर को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है इफ फीचर वर्जन ऑफ रिएक्ट विल बी ब्लॉक जावास्क्रिप्ट यूआरएल और सिक्योरिटी। तो ये बोल रहा है, ये देखिए, रिएक्ट वाज पास्ट जावास्क्रिप्ट void 0।
जो जावास्क्रिप्ट है हमारा, ये जावास्क्रिप्ट वॉइड 0 है, वो रिएक्ट सपोर्ट नहीं करता, डेंजरस मानता है। ठीक है, पहले ये नहीं मानता था, अब का न्यू अपडेट आया तो ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो हम उसको हम फिक्स करेंगे थोड़ी देर बाद। और ये एरर था, और ये देखिए यहाँ पे कुछ वार्निंग्स आ रहा है। ये वार्निंग्स किस लिए आ रहा है? बोल रहा है HREF एट्रीब्यूट रिक्वायर्स ए वैलिड वैल्यू टू बी एक्सेसिबल। मतलब हमारे रिएक्ट में जैसे हमने बोला कि क्लास सपोर्ट नहीं करता, क्लास नेम सपोर्ट करता है, उसी तरह से यहाँ पे एंकर टैग से हम किसी भी यूआरएल में नहीं सेंड कर सकते हैं, इसके लिए वार्निंग आएगा। परफेक्ट रिएक्ट में करने के लिए हमें लिंक यूज करना पड़ेगा, लिंक, LINK, कैपिटल L, स्मॉल I, स्मॉल n, K। तो ये लिंक जो है वो रिएक्ट राउटर डोम का npm पैकेज है, तो उस पैकेज को इंस्टॉल करके काम करना पड़ेगा। उसी से हम राउट भी बनाएंगे, यूआरएल्स भी बनाएंगे, कस्टम यूआरएल्स भी बनाएंगे। तो ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करता हूँ कि आपने कुछ सीखा है। तो सिर्फ देखने से कुछ नहीं, मैं एक चीज जरूर बताऊंगा, सिर्फ देखने से कुछ भी नहीं होगा। मेरा वीडियो हो या दूसरे का किसी चैनल का वीडियो हो, देखने से कुछ नहीं होगा। आपको देखने के साथ साथ लैपटॉप में कोडिंग करना पड़ेगा, जरूरी है, नहीं तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो मैं ये जस्ट आपको ये बताऊंगा, मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ कि प्लीज आप देखिए, प्लस रिएक्ट में कैसे काम करता है, प्रोजेक्ट कैसे। अभी 2022 में रिएक्ट बहुत पॉपुलर है, और ये मैं आशा करता हूँ 10 साल तो आराम से चलेगा। उसके बाद कुछ अगर कम हुआ तो हो सकता है, लेकिन चलेगा, जो मेरे सीनियर भी बताते हैं। तो कोई भी टेक्नोलॉजी 10 साल तक अच्छे से चलता है, उसके बाद चलता है, उसके बाद नया कोड, नया टेक्नोलॉजी आता है, तो उसमें सब उसमें बनाने लगते हैं वेबसाइट। तो मैं यही बताऊंगा कि वीडियो को भी देखिए, प्लस आप प्रैक्टिस भी कीजिए। अगर कोई आपका हेल्पफुल हुआ इस वीडियो को देख के, प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।